नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयिर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सर्वसाहुं। नमः शमै साराय सानुभूत्यार्थकास्ते ईश्वराय भावाय सर्वभावान्तरति। तत्वों का हो शुभ चिंतन, हित मित मधुर वचन, हित मित प्रिय। आत्मा को जाने बिना हितकारी वचन नहीं बोले जा सकते। देह को देखते ही विषय सेवन की अभिलाषा मुखर हो जाती है। आदमी को देखते से हमें लगता है कि इससे हमारा भला प्रयोजन सिद्ध होगा, व्यापार, लाभ, हानि, जो भी कुछ, तो पूरी बुद्धि बदल ही जाती है। बुजुर्ग आदमियों को देख करके परिणाम खराब क्यों हो जाते हैं? अभी कुछ काम के नहीं, धाम की हड्डी पसली देख रहे हैं, कुछ काम के तो है नहीं। और आत्मा देखे तो समझ में आए। शरीर देखते हैं तो फौरन ऐसा लगता है भार है। क्यों? कि रुपया दिख जाता है, आत्मा तो नहीं दिखती। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब तक आत्मा नहीं देखेंगे तब तक हित मित प्रिय तीनों वचन नहीं हो सकते। मीठे वचन सिखाने की कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कम बोलने की ट्रेनिंग सेंटर नहीं है दुनिया में, हितकारी बोलने की ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। बोलो, आपने देखा है खराब से खराब आदमी भी जब उसे करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा हो तो गालियां सुन करके भी चुप रह जाता है। लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, सह लेता है। क्यों? प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ही दूसरे जीवों को, स्वयं को आत्मा देखे और आत्मा बनने का फायदा दिखाई दे तो हितकारी वचन ही बोलेगा। थोड़ा समझाता हूँ आपको, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो, जरा इधर के दरवाजे अटकाओगे बेटे, मुझे बिल्कुल आंखों में रोशनी पड़ रही। थोड़ा बस थोड़ी अटका लो। सुनना ध्यान से। इधर का अब नहीं तो चलो बाद हमारे आंखों में पड़ता है। थोड़ा खोल के देखो, इधर का नहीं, इधर थोड़ा खोल के देखो। माँ अपने बेटे को आत्मा नहीं देखती है, बेटा देखती है।
तो उसे भाव आता है बेटा खाओ पियो हिष्ट पुष्ट रहो, तो रात को 10 बजे उठा करके भी दूध पिला देती है। यदि बच्चा खेलने चला गया और टाइम से घर नहीं आया तो रात को 9 बजे भी रोटी खिला देती है। यदि मालूम पड़ जाए कि ये बच्चे का हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हुष्ट पुष्ट हो जाएगा, मोटा तगड़ा हो जाएगा, तो अंडे से बनी दवाइयाँ खिला देगी वो। अब हम फिर पूछ रहे हित कैसे करेंगी? जब शरीर ही दिख रहा है तो हित कैसे करेंगी? अब तो शरीर के हित में ही हित लगेगा, आत्मा का हित दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है मिथ्या दृष्टि अपने बच्चों को नरक निगोद भेजने का प्रयत्न करते हैं। जल्दी बोल गई, क्या बोल रहा? मिथ्या दृष्टि अपने बच्चों को, क्योंकि वो स्वयं नरक निगोद जा रहे तो वहीं ले जाएंगे, और कहाँ ले जाएंगे बोलो? हम सम्यक शिखर जी जा रहे, तुम गिरनार जी जा रहे, तो तुम वहाँ मेल कैसे बैठे हो? हमसे पूछोगे तो हम तो जाएंगे भैया हम सम्यक शिखर जी जा रहे, चलो। ऐसे ही मोक्षगामी जी मोक्षगामी व्यवस्था के ही बातें करते हैं, माने हित की बातें करते हैं, उसी की प्रेरणा करते हैं। तो हित, पंडित साहब ने बच्चे से एक पूछा, बच्चे से, बेटा तुम्हारे माता पिता तुम्हारे हितैषी हैं कि नहीं? बोलो भाई, बच्चे क्या जवाब देंगे? माता पिता हमारे शत्रु तो नहीं है। तो फिर एक बात बताओ, फिर देव सास गुरु को वीतरागी सर्व के हितोपदेशी कहा, तो माता पिता हितोपदेशी होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, माता पिता हितोपदेशी हुए कि नहीं हुए? अब शर्त लगी वहां बालबोध 2 में, बालबोध 2 में शर्त लगी है, आत्महित का उपदेश देने वाले। तो मम्मी पापा टीचर हितोपदेशी नहीं है, हितोपदेशी नहीं है। अब हम आपको क्या कहें, फिर से कह दे रहे, बस बोल ही दे रहे, समझ लेना। मिथ्या दृष्टि जब तक अपने को आत्मा नहीं जानता, बच्चों को आत्मा नहीं जानता, वह उन्हें नरक निगोद पहुंचाने की ही संरक्षण करता है। देखो बेटा, जमाने के साथ चल मिल के चलो। आप समझते हो क्या मतलब होता है? जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चलो, अलग दिखने की कोशिश मत करो। इसका मतलब समझती हो? देखो सब रिश्वत ले रहे तो तुम भी ले लो। लोगों ने इतनी अच्छी कहावत बना ली, देखो भाई अपन तो मांग में गए नहीं रिश्वत, घर आती लक्ष्मी में लात मार नहीं सकत। क्या कह रहे हैं? घर आती लक्ष्मी को लात मारना चाहिए। अपन तो मांग नहीं रहे, पुण्य को जैसे अपने आप ही आ रही, हम तो मांग नहीं रहे। सुनो, आप अपने बच्चों को व्यापार में चोरी करना, मिलावट करते हुए देख के शांत रह जाते हो, तो आप बच्चों के साथ साथ आप भी अधिकारी हो पाप के। कहानियां लिखी, कहानियों में लिख सकती है भाव, हम अपने और क्या कह सकते हैं। पति चाहे जैसा व्यापार करता था, तो पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं तब तक वस्त्र नहीं पहनूंगी जब तक समझे मैं चोरी के कपड़े लाते हो, आप चोरी के पैसे कपड़े लाते हो, गहने लाते हो, मैं नहीं पहनूंगी। तुम मुझे बिल्कुल गहने कपड़े मत दो, मैं रूखी रोटी खा लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम नरक निगोद जाओ। बेईमानी के, मिलावट के, भ्रष्टाचार का पैसा हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तीर्थ यात्रा हमारी यही तीर्थ यात्रा, ईमानदारी को बनाओ खाओ, ईमानदारी का कमाओ खाओ, यही तीर्थ यात्रा, हमें नहीं जाना। तीर्थ यात्रा कोई बाहर नहीं है, परिणाम की पवित्रता से तीर्थ होता है। समय शिखर जी और गिरनार जी में तीर्थ नहीं है, तो क्या कर रहे हैं पंडित जी? वहां नहीं जाए, मत जाओ या जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। हमने तो उसका ही वर्णन लिखा है, समय शिखर जी जाके तुम तीर्थ करते कहाँ हो? शब्द है हिंदी में हवाखोरी, हवा और खोरी है उर्दू शब्द, हवाखोरी। तुम हवाखोरी के लिए जाते, हवा बदलने जाते। सही बता ना? पारसनाथ की टोंक पे या वो हम गर्धन गौतम स्वामी की टोंक पे पहुंचते हैं, तो सबसे पहले कहाँ देख के खुश होते? 24 चरण तो हमें दिखाते हैं, हाँ 24 तीर्थंकर के तो दिखा, वहाँ में तो कुछ नहीं, अंधेरे में सबसे ज़्यादा मजा आते, कितना अच्छा लग रहा।
कैसी ठंडी हवा, कैसे वृक्ष, कैसा बढ़िया। अरे भाई क्या देख लो अच्छे से आग भर के, फिर अपन आ नहीं पाएंगे। सही बता ना। 24 तीर्थंकर ये समझ मुझे क्या है तुम्हारे कहना। समय शिखर जी, समय शिखर जी में तुम्हें तीर्थंकरों का चरित्र दिखता है या आंख बंद करते थे वो वायुमंडल दिखाई देता? वो पहाड़, एक पहाड़ इधर, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, और फिर वो आ गई अपने चंद्र भगवान की टोंक, फिर ऐसे लौटे सोते से बरकत भाई वहाँ आए, फिर अभिनंदन भगवान की टोंक, फिर होते से होते और फिर वापस लौट के आए जल मंदिर, तो वहाँ आई गई, फिर पारसनाथ की टोंक। मैं तुम्हें ये दिखाई देता है यह सचमुच कोई किसी तीर्थंकर का व्यक्तित्व दिखाई देता? हम अभी ज़्यादा नहीं कह रहे, कहानी में ही लिख दिया मैंने, कहानी में पढ़ना। समय शिखर जी जाकर के भी लोग बैर व्यम नष्ट नहीं भूल पाते, लड़ाई झगड़ा नहीं भूल पाते, खान पान का आसक्ति नहीं भूल पाते। लौट के आने पर, पहले ज़माने में, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, पहले लोग आते थे लौट के, भाई क्या यहाँ सो मज़ा आओ, तीर्थ यात्रा करी, फिर हमने कंडा जोड़ी, फिर बढ़ के बाँटियाँ से आ गई गकरियाँ हैं, अब ये घी में वाह दिन की तो गकरियाँ हम भूले नहीं सकते। उपासना भगवान के दर्शन, हाँ वो एक काली वाली हुए तो काली पाषाण में काली चरण है, नीचे पत्थर है एक वो होता है। हम गए थे गुफा में, नीचे भी गए थे तो नीचे ही पत्थर दिखे, ऊपर भी पत्थर ही दिखे इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। समझो, हित काय का नाम है। आत्मा को जाने बिना हित कैसे करोगे? पैसा में हित दिखाई देता है, भोजन में हित दिखाई देता है, हंसी मजाक में हित दिखाई देता है। मैं थोड़ी देर के लिए बात कहता हूँ, देखो सुनना सोचना। बोलो भाई, एक व्यक्ति ये कह रहा है मेरे से, पंडित जी हमारी बिटिया ससुराल में सब प्रकार से सुखी है। सब प्रकार से सुखी माने यथाख्यात चारित्र। सब प्रकार से सुखी को क्या मतलब है? यथाख्यात माने 12 गुण स्थान। यथाख्यात का मतलब तो यही होता है, सब प्रकार से सुखी का मतलब तो यही होता है। नहीं पंडित जी आप समझत नहीं हो। हमारी बिटिया के ससुराल में फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, एसी है और सब कछु है बढ़िया, और खूब नौकर चाकर है, खूब खाओ पियो अपने मजा से रहो। हमारी बिटिया कोई जात की कमी नहीं है। अब हम समझ गए क्या कहना चाह रहे जी। ये शरीर देखते ही ना, तो उस घर में काम नहीं करना पड़ रहा है ये सुख मानती है, खाने पीने की सुविधा है ये देख के खुश होते हो। आप तुम भी अपनी बच्ची को ऐसे ही गांव में, ऐसे ही घर में देना चाहते हो जहाँ एसी कूलर पंखा सब कुछ हो। बाकी वो तुम समझते दुख में गई क्यों? आप जरा पुराण पढ़ के देखो, सीता के माता पिता इस बात पर दुख व्यक्त नहीं कर रहे हमने कहाँ पटक दी अपनी मोड़ी। पता राम बेवकूफ है जाके चक्कर में बनवास क्यों, यानी कैसा दामाद मिला? आप पढ़ के देखो, ऐसा नहीं लिखा। पुराण पढ़ के देखो, पुराणों में इतनी अच्छी भाषा लिखी है। रामचंद्र जी सीता जी को समझा रहे तुम अपने पीहर चली जा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे दुख को देखकर दुखी होंगे। और सीता जी बोलती हैं यदि मैं लौट गई तो दुखी होंगी, यदि मैं पीहर चली गई आपको छोड़कर तो जरूर दुखी होंगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने कर्तव्य पालन से दूर हो गई। मैं अपने पति के सुख दुख में साथ देने की बजाय अपने शरीर के सुख के लिए भाग गई, मेरे माता पिता दुखी होंगे। अरे आज तो उन्हें गौरव से मस्तक ऊंचा होगा कि हमारी बेटी कितनी साहसी है, निर्भीक है, पुण्य के भोगों में लात मार करके भी अपने पति का साथ देने चली गई। आज उन्हें गर्व से मस्तक ऊंचा होगा। पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। हित की बात तो तभी कह सकते हो आत्मा को जानो। बेटा रात्रि भोजन के परिणाम से क्या होगा? बेटा हिंसा के परिणाम से क्या होगा? इसके लिए हम सरल भाषा में कहानी में लिखा है, सरल भाषा में आपको इसलिए बोल देते कि आप भी उनकी प्रयोग कर सकते हो। देखो बेटा, जिन्हें आलू की खाने हो तो प्रेम से खाओ,
अम्मा पापा को फायदा क्या है? देखो भैया, जिसको आलू में उबलना हो, आलू में जा करके वे आलू खाओ। पैरों तले जीभ मारोगे तो फिर तुम पैरों तले मारे जाओ। इन बच्चों के लिए गीत लिखा है, चीटा चीटा किसने पीटा। उसकी 8 कड़ियां हैं, 8। चीटा चीटा किसने पीटा, और चीटा पीटा बन गई ना ऐसे। तो वह चीटा जवाब देता है, जब मैं मनुष्य गति में था सबको पीटा करता था, जिन जिनको भी मैंने पीटा अब उनने ही पीटा। जब मैं नहाने जाता था बाल्टी घसीटा करता था, और बाल्टी के घसीटने में जिन जिन जीवों को भी मैंने पछीटा अब उनने ही पीटा। खेल खेलने बाग में जाता था, फूल पत्ते तोड़ा करता था, फल फूल पत्ते तोड़ा करता था, और जिन जिन जीवों को भी मैंने तोड़ के मारा अब उनने ही पीटा। हमारा मतलब है, अब बच्चों को समझ में आ जाएगी, बस इतने क्या, तो ज़्यादा मत बोलो, इतने ही समझ जाएंगे। जिन्हें पैरों तले नहीं मरना हो वे मत करो भाई, बस खत्म। हित की बात एक बार बोलूं, ज़्यादा बोलने से हित की बात नहीं समझ में आती। आपको मालूम, कम बोलो और समझ में आ जाती। कई लोग कहते हम इतना बड़ा जब तो समझत नहीं। आप तीर्थंकरों के पुराण पढ़ के देखो, तीर्थंकरों ने अपने परिवार के एक भी मेंबर को समझाने की कोशिश नहीं की। मिथ बता रहा हूं, मिथ। तीर्थंकरों ने अपने परिवार की एक भी मेंबर को सुधारने की कोशिश नहीं की। शिविर लगाना तो छोड़ दो, मंदिर के प्रवचन भी नहीं करी, कच्छु नहीं करो उन्होंने। पंडित जी ऐसे कैसे, हमें नहीं समझ में आ रही, चलो थोड़ी समझा देता हूँ। कौन की कहानी सुनाऊँ, आदिनाथ भगवान की कि नेमिनाथ की, बोलो कौन की सुनना है, बोलो। आदिनाथ भगवान ने महर्षि को नहीं समझाया, चलो महर्षि की नहीं समझाया कोई बात, लेकिन इनकी पत्नी तो थी, 63 लाख पुरुष तक इनके संग उठवो बैठवो सोवो खावो पीवो, पति प्राणेश्वर पति प्राणेश्वर पति प्राणेश्वर। बताओ भैया, आदिनाथ जैसा पति हो सकत? तो नंदा सुनंदा कितनी खुश होती होंगी, सारे जीवन भावना भाती होंगी, हमारे पति अंतिम पर्याय हैं उनकी, और हम उनकी पत्नी बने, हम भी अगली बार पुरुष बन के मोक्ष जाएंगे, और ये भी इसी भाव से मोक्ष जाएंगे। तो भावना क्या भावना चाहिए, जब ये दीक्षा लेंगे तो अपन भी दीक्षा ले लेंगे, यही तो भावना भावना चाहिए। इतने बढ़िया पति की शिष्य बनने में क्या दिक्कत है? लेकिन आदि पुराण गौर से पढ़ो, आदिनाथ भगवान ने अकेला दीक्षा ली और दोनों नंदा सुनंदा ने दीक्षा नहीं। चलो कोई बात नहीं, नहीं ली कोई बात नहीं। अब केवल ज्ञान हो गया 1000 वर्ष बाद, अब उनकी दिव्य ध्वनि खिली, लाखों लोग सुनने आ रहे हैं दिव्य ध्वनि, देवता आ रहे हैं, पूरा वायुमंडल आकाश मंडल देवों से भरा हुआ, जयकार जयकार। और सब जने ये भी कह रहे जी इनकी पत्नी है नंदा सुनंदा। तो अभी उनने दीक्षा नहीं ली, उनके 98 बच्चों ने दीक्षा ले ली नंदा सुनंदा की, उनने खुद ने नहीं ली, तो अभी नहीं ली। अभी फिर हजारों लाखों वर्ष बीत गए, लाखों वर्ष बीत गए। भरत और बाहुबली दोनों को केवल ज्ञान होने पर उनकी माताओं ने दीक्षा ली। अब बताओ, मोक्ष मार्ग समझाना कठिन है कि सरल है? तो आदिनाथ भगवान नहीं समझा पाए, दिव्य ध्वनि में भी नहीं समझा पाए। एक आध बार तो ऐसे बोलते, हे नंदा सुनंदा, तुमने मेरी बहुत सेवा की 63 लाख पूर्व, तुम सचमुच मेरी प्राण प्रिया हो। अब दीक्षा ले लो। आपको समझ में आ रहा है? आदिनाथ भगवान ने अपनी पत्नी को, पोते को सुधारने की कोशिश नहीं। आप समझो जरा, सम्यक दर्शन काय का नाम है, कितना पैसेंस चाहिए। कोई समझ नहीं पाएगा और हम समझा नहीं पाएंगे, इसलिए मस्त रहो, अकिंचित कर। क्या भाषा बोली? अकिंचित कर।
अभी क्या पढ़ा था माघनंदी वो मानतक स्वामी, बाहर में उदय से ज्यादा क्या होगा तो निर्विकल्प हूँ, और अंदर में योग्यता से ज्यादा क्या होगा इसलिए निर्विकल्प हूँ। मानतुंग स्वामी जेल में बंद कर दिया, इससे ज्यादा क्या होगा। नेमिनाथ भगवान की कहानी लो भाई, नेमिनाथ भगवान के भाई, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी सी बता रहा हूँ। बताओ, जिस घर में नेमिनाथ भगवान जन्मे उनके भाई शिकार खेलते रहे जीवन भर, शिकार खेलते रहे। नेमिनाथ भगवान ने रोको नहीं, ये भैया सप्त व्यसन मत करो। नेमिनाथ भगवान के सामने पांडव और कौरव जुआ खेल गए, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। नेमिनाथ भगवान ने कछु नहीं समझाई, अनचनो पानी पियत रहे। क्या कह रहे? पंडित जी आप बिगाड़ बेगलाज प्रवचन कर रहे यार, ये सुधार में के लाज। हम एक बात कह रहे भाई, जिन जीवों की योग्यता सुधरने की आती है सहज सुधर जाती है, और जिनकी नहीं आती है तो यदि नेमिनाथ भगवान ने जरद कुंवर को समझाया होता और शिकार छुड़ा दिया होता तो कृष्ण की मृत्यु नहीं होती। जरद कुंवर के तीर से ही तो हुई। अब जरा सोचो, नेमिनाथ भगवान कछु के चक्कर में नहीं पड़े। नेमिनाथ भगवान ने ये भी नहीं कहा दिव्य ध्वनि में तुम बेवकूफ हो, हम बता रहे 12 साल बाद जल जाएगी द्वारिका। कायदे से क्या करना चाहिए बताओ नेमिनाथ भगवान की वाणी सुन के कि भैया आज से हम द्वारका जा ही नहीं रहे, हम तो दीक्षा ले ले, भग लो चट्टे। आपकी बात वाणी झूठ तो होगी नहीं। इसके बावजूद द्वारका हरी भरी रही, यहाँ तक कि कृष्ण के माता पिता की मृत्यु भी वहीं होना थी तो उन्होंने तक दीक्षा नहीं ली। उनके और जितने जितने रिलेटिव थे उनकी मृत्यु होनी थी तो वे वहीं रहे, जबकि कृष्ण महाराज ने डिक्लेयर कर दिया था कि देखो भगवान की वाणी गलत सिद्ध नहीं होगी, मेरी मृत्यु और द्वारका इसी तरह से जलेगी, इसलिए जिन जीवों को दीक्षा लेना हो तो चले जाओ, आत्म कल्याण कर लो, यह हित मित प्रिय। नेमिनाथ भगवान की ये वाणी है, हित मित प्रिय। उनकी प्रिय रुक्मणी, उनकी प्रिय प्रद्युम्न दीक्षा लेके चले गए, उन्होंने नहीं रोका। बहुत प्रेम था तो भी नहीं रोका, जाओ। शंभु कुमार दीक्षा लेके चले गए, जाओ। गज कुमार दीक्षा लेके चले जाओ, किसी को नहीं रोका। अब आपको समझ में आ रहा है, लेकिन खुद को समझ में नहीं आई। अब तो समझ में आया। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। आदिश्वर समझाया, मारीची बोराया, माने किसी की कोई क्यों कोई। समझ में आ गई बात? तो हित मित प्रिय का मतलब समझो, आत्मा को जाने बिना आप नहीं बोल पाओगे। थोड़ा सा कह दूं आपको, फिर मैं कह रहा हूं, पहले दिन से जो पढ़ाई चल रही है उसके बिना हित मित प्रिय नहीं बोल पाओगे। वात्सल्य माने शरीर का वात्सल्य नहीं, क्या बोल रहा हूं, शरीर का वात्सल्य नहीं। थोड़ी कड़क भाषा में बोलूं तो अच्छे नहीं लगेगा आपको सुनने में। एक बार देह जाए तो जाए, लेकिन आत्मा का अहित ना हो जाए। पंडित साहब को आपसे हमसे सबसे बहुत वात्सल्य था, उनमें विश्व मैत्री के दर्शन होते थे, विश्व मैत्री के। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती थी कि किसी को हमारी बात का बुरा लग जाएगा। ये बहुत कठिन तपस्या है। अपन 10 बार सोचा इन्हें बुरा न लग जाए, बुरा न लग जाए, बुरा न लग जाए। और पंडित साहब को इस बात की चिंता नहीं होती थी कि इतने लोग आए, इन्हें बुरा ना लग जाए।
पंडित साहब को इस बात की चिंता होती थी कि इनको बुरा ना हो जाए। क्या चिंता रहती थी? एक बार तुम्हें हमारे वचन बुरे लग जाए तो पंडित साहब एक बार बोले, देखो भाई बुरा मत मानना, वैसे बुरा ही मन जाए तो अच्छी बात। एक बार बुरी लग तो जाए, लग जाए, अब बुरी है तो बुरी लगेगी, वहां में कौन सी बात है। लेकिन सचमुच तुम आत्मा हो, सचमुच परमात्मा हो, सचमुच आत्मा जानने लायक है, इसके बिना तुम हित में प्रिय। एक बात कह रहा हूं खास तौर से, हित मित प्रिय बोलना शब्दों का गेम नहीं है। हित मित प्रिय का पहले स्वरूप समझ में आए तब बोल पाओ। जल्दी बोले, क्या कहा? हित मित प्रिय बोलने का वचन का धर्म नहीं है जो हम बोल देंगे। ये अंग्रेज महिलाएं होती हैं, अंग्रेज महिलाएं, ये बहुत अच्छी होती है, खराब होती है कहना चाह रहे लेकिन अच्छी कह रहे हैं, दिखा तो अच्छी है ये, और अंग्रेजी में इतने अच्छे से बोलेंगी और मार डालेंगी। अपने बुंदेलखंड है ना, अपने अपन लोगों के, तो अपन लोग अनौपचारिक बोला था। अनौपचारिक समझते हो? बिल्कुल खड़ी भाषा। काय क्या कर रहे हो? खाली रोटी। अब 25-40 साल को मोड़ा होगा, 40 साल को मोड़ा, अब मोड़ा थोड़ी हो 40 को, अच्छा खासा आदमी हो, लेकिन 60 साल की बहुआ ऐसे ही बोले, काहे रे रोटी नहीं खा पा रहा, खा ले। मैंने अपने घरों में ऐसा नहीं है, 60 को हो जाए मोड़ा तो भी कोई दिक्कत, मोड़ा ही हो तो वो वहाँ से ऐसे ही बोलेंगे, काय सुनत नहीं हो, बैरे हो गए। मैंने लोग ऐसे ही बोलेंगे खड़ी। अंग्रेज महिलाएं ऐसे नहीं बोली, प्लीज कम ऑन गो अवे। तो आपको ऐसा लगे कितनी मीठी बोल रही, वे मीठी बोल रही लेकिन उनको मतलब तो मरवो ही है। हमारी माताएं, भारतीय माताएं बच्चों को चाय जब कह देती है मार डालूंगी, और आज तक नहीं मारा। और ये अंग्रेजी पढ़ी लिखी महिलाएं आ गई जब से जी, तो तुमने देखो कि मोबाइल में ने अपने पति ही निपटा था। लोग वक्त नीली टंकी देख के डर रहे। कितने लोगों की हालत खराब। आए समझ आ रहे? मैंने अंग्रेजी बोल के अच्छा बोलना, पंडित साहब ने बहुत अच्छी भाषा बोली। मधुर भाषा इसे नहीं कहते कि कितनी मीठी भाषा में बोला। सुनना ध्यान से, मधुर भाषा आप कल्पना कर सकते हो, पंडित साहब ने एक दिन भी कटु भाषा नहीं बोली, मधुर भाषा बोली। आपको लगा था जो बात मैं सही कह रहे हैं? एक दिन भी कटुक भाषा नहीं बोली, मधुर। तो पंडित साहब से आपने पूछा, आप इतनी कठोर भाषा काय को बोलती? लोगों को बुरा लग जाते, लोग डर जाते, लोग इतने होते हो जाते, लोग ऐसे धड़कन लगाते हैं, आप भाई यार कसी होने जाए, अभी यार कसी होने जाए, है ना? तो पंडित साहब ने कहा, बेटा ज्ञानियों के सारे वचन मधुर होते हैं और अज्ञानियों के सारे भाषा वचन कठोर होते हैं। तो उन्होंने उसका उत्तर बताया, दृष्टांत देकर के उत्तर बताया, सुनने लायक है कि जिसका फल मधुर है वे वचन मधुर है। क्यों? कोई मीठे वचन करके ऐसे बोले, भैया जल्दी आओ जहर खाओ। तुझे मधुर वचन है क्या? बोलो, बड़े प्रेम से प्लेट में सजा करके, आइए प्रिय भैया, मेरे हाथों से मधुर विष पीजिए। अब समझ में आ गया होगा? जिसका फल कठोर है वो वचन कठोर है, और जिस वचन का फल मधुर है वो वचन मधुर है। शब्द जाल में फंस मत जाना, मीठे बोलो, बहुत कर्कश बोलत हैं, कर्कश नहीं बोलते, पता है तुमको? बोल के बताऊं? देखो अभी आप ही समझोगे। ताई होंगी, चाची होंगी और बच्चा बीड़ी पी रहा होए तो बड़े प्रेम से बोलेंगे, काहे भैया तुम्हारी मम्मी ने कछु नहीं सीखा, बीड़ी काहे पिया? और 2-4 बार क्या छुट्टी, उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। भाई तो कैसे कर प्रेम से मीठी भाषा में, अब यार बुरा लग जाए, अब भैया लड़ाई मचेगी, अपन तो भैया मरो चाहे जियो,
अपन ने तो समझा दी, देखो बेटा बीड़ी नहीं पिएगा, है ना, ऐसा ही होगा। अम्मा देखो, अम्मा कैसी है, अम्मा ने जैसे पहली बार बीड़ी पिए, देखो नाश मिटे, मार डालूंगी तेरा, आज रोटी नहीं दूंगी, टांग तोड़ दूंगी, घर आइए। अब और भी गालियां दे सके तो मर जा, ऐसा तो नहीं होता तो अच्छा है, कुल कलंकी कहीं का, ऐसे बोल सके। अब हम पूछ रहे इनमें मधुर वचन कौन के? बोलो, वो ताई और मम्मी और चाची कौन कौन थी? चाची ताई बड़े मीठे मीठे बोल रही थी, उन्होंने छोड़ा नहीं पाई भाई, और आखिरकार कैंसर से मर जाता मोड़ा। और माँ के कठोर वचन से डर गाओ मोड़ा, डर गाओ, घबरा गाओ, रोन लगाओ, लेकिन जिंदगी भर बीड़ी नहीं पी, तंबाकू नहीं खाई, डरा डरा पूरी जिंदगी मम्मी से। सही बताओ, पंडित साहब की भाषा में पूछ रहे, वो अपनी माँ से डरता रहा या कैंसर से डरता रहा? बोलो भाई। इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए लेस्याओं की पढ़ाई में मन की लेस्या बताई गई, काया से समझाई गई, और मन की लेस्या से लेस्या का संबंध है। यदि मन की लेस्या क्या कहना चाहिए, खराब है, मन की लेस्या जैसे मार डालना है, तो मन में तो है मार डालना है, लेकिन ऐसे बोले, आप प्यार से आइए, मैं आपको धीरे धीरे नमुकान मन सुनाकर मारूंगा। तो काया की लेस्या कैसी है? शुक्ल लेस्या क्यों? बोलो, अरे तेरा अभिप्राय खराब है तो अच्छे वचन भी खराब। आप तो समझ गए, मधुर वचन बोलो, अच्छा जिसका फल मधुर हो वो बोलो। ध्यान से सुन लेना, महिलाएं डरना नहीं, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। इसीलिए महिलाओं को, जो हमारे भारत में बोलती हैं महिलाएं इधर अपने प्रांतों में, उन महिलाओं को कोई पाप बंद नहीं होता। वे कठोर भाषा तो बोलती दिखाई देंगी तुमको, अनौपचारिक चिल्लाती हुई दिखाई देंगी, लेकिन उनका अभिप्राय तो जैन संस्कृति की रक्षा है, पानी छानने की रक्षा है, उनकी भावना है। यदि बहुएं सुधरी रहेगी तो हमारे घर में पवित्र होते रहेंगे चौका, त्यागी व्रती आते रहेंगे, मुनियों के आहारदान होते रहेंगे, अरे हमारे घर के सारे बच्चों को मोक्ष मार्ग मिलता रहेगा। इसलिए जरूरत पड़ने पर वे चिल्लाती भी हैं। तो चिल्लाने का पाप लगता है कि नहीं? आज हैं, फर्क पड़ गया ना, समझ में आ गया कुछ? जैन संस्कृति बचाना, आत्महित की संस्कृति बचाने के लिए चिल्लाना भी पड़े, मारपीट भी करना पड़े, तो भी उन्हें पुण्य बंद होता है। जो अच्छी बता दी पंडित जी, आज से ही पहुंचा था। क्या कि जैसे हमें तो पुण्य लगेगा, और मोड़ा मोड़ी डर के भागेंगे, मम्मी ये बांधने पुण्य और हमारा होने पिटाई। अभिप्राय समझो, अभिप्राय इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं लेस्या के, जब मैंने पढ़ाया लेस्या के बारे में, इतना बढ़िया लिखा है। विरक्त महिलाएं भी दाल रोटी चावल जरा सुखाने, लेकिन घर में बहुत स्वादिष्ट रसोई बनाती हैं, 3 तरह की सब्जी बना लेती हैं, पापड़ बना लेती हैं, बड़ी बना लेती हैं, फला बना लेती हैं, अचार बनाती 3 तरह की। क्यों बनाती हैं? तो बोलो भाई, ज़्यादा बनाना खाना ये पाप का कारण है कि पुण्य का? तो वहाँ लिखा है पुण्यबंदी का कारण। घर में नाना प्रकार की रसोइयाँ बनाना, चाट पकौड़ी बनाना, जो सब अच्छी चीज़ें बनाना, स्वादिष्ट रसोई बनाना, चटनी बड़ा पकौड़ा ये बनाना, इससे पुण्यबंद होता है। महिलाएं खुश हो रही थी, तो हम बहुत करेंगे। लेकिन पकौड़ा बनाने से पुण्य नहीं बनता। उसके पीछे अभिप्राय है कि बच्चे, पति और देवर घर में ही संतुष्ट होंगे तो वे बाजार में नहीं खाएंगे, वे अनचना नहीं खाएंगे, वे चाट पकौड़ी खाएंगे तो वहाँ गाली देवे वालों की संगति करेंगे बच्चा। होटल में खाएंगे तो कुसंगति में रहेंगे, वहाँ गालियाँ सीखेंगे, वहाँ फालतू गंदी बातें सीखेंगे, पिक्चरें देखो सीखेंगे, जाने कैसे कैसे काम करेंगे बच्चा। आप कल्पना नहीं कर सकते, घर में ही संतुष्ट करने वाली माता वो महा उपकार करती है, अपने बच्चों को सप्त व्यसन से बचा लेती।
आप देखो जो बच्चे गली मोहल्ले में खेलते हैं, गंदी गाली सीख जाती है, थोड़ी देर में गंदी फिल्में देखने लगती हैं मोबाइल में, फिर टीवी में देखने लगते हैं, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, और जाने कौन कौन से पाप करने लगते हैं। माने आज की तारीख में बच्चे मोहल्ले में गए और सप्त व्यसनी हुए। माने ऐसे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे स्कूल कॉलेज में, चल 500 रुपये लगेंगे, चल मजे ले आए, मजे चल। एक दूसरे को पापाचार की शिक्षा देते हैं, ऐसे लेटर लिखा कर, ऐसे फोन में बात कर, ऐसे कर, सिखाने वाले मिल जाते हैं गली गली में। आप बोलो भाई अभिप्राय की लेस्या बढ़िया है कि शरीर की लेस्या बढ़िया है? बोला। ऐसी बात सुन करके मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ऐसी महिलाएं कभी टोकरा टाकी नहीं करें जो 60, 70, 80 की हो गई हो, उनको स्वाद चलोगा हो। जिनको स्वाद चलो यार उन्हें बड़ो गुस्सा का पकोड़ा बना दे, का बना दे, दाल रोटी खाओ प्रभु के को खाओ। ये बहुत ही खौआ बहू है कि जाने कितनी चटोरी है, कभी चैन ही नहीं पड़ा। कभी गूजा बनाएगी, कभी पपनियाँ बनाएगी, कभी समझ आ गया। जैनों के घर में जो रसोइयाँ हैं, जैन कहना मतलब सभी के घरों में घर में ही रसोइयाँ बनती थी, बाहर की बातें ही नहीं थी पहले तो, लेकिन उससे हमारी संस्कृति की रक्षा हो गई। मैंने सबका भ्रम दूर कर दिया, खूब बनाओ, खाओ और खिलाओ। कार्तिकेयानुप्रेक्षा पढ़ोगे, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, उसमें तो आपको उल्टी उल्टी बात लगेगी। माँ में कंजूस के लक्षण लिखे, कंजूस, कंजूस कौन है? बहुत सारी बातें लिखी हैं, उसमें एक बात लिखी है, जो अच्छे से खाते पीते नहीं हैं वे कंजूस हैं। उन्होंने लिखा है शहरों में रहने का तो यही फायदा है कि हर मौसम में शुद्ध सामग्री मिल जाती है, इसलिए साल भर का स्टॉक करके खराब मत करो और बाजार में से देखकर अच्छी सामग्री लाके प्रयोग करो। उन्होंने बहुत लिखा है कभी ऐसी सब्जी मत खरीदो कि हम संजा के जा 7 बजे सो छटौन में से छांट ला, छटौन में से छांट ला, समझिए सुबह 50 रुपये किलो मिले भिंडी, संजा के 20 रुपये किलो मिल जाती। हम 3 दिन बासी लोकिया उठा लिया, जब कबू नहीं बिकर तो बहुत सस्ती मिल जाती, 30 रुपया की 5 रुपया मिल जाती है। तो ऐसा लिखा है कार्तिकेयानुप्रेक्षा में, सस्ती चीज़ें नहीं खाओ, ताज़ी चीज़ें खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ। मैंने उन्होंने भोगने पे वजन दिया है, भोगो। पंडित जी हमें विश्वास नहीं हो रहा, भोगने की शिक्षा रही है। उसमें उन्होंने लिखा है जो खूब धन कमाते हैं लेकिन भोगते नहीं हैं, वो दान भी नहीं देते हैं, वे छोड़ के मर जाते हैं, ये कंजूसी है। वे फिर लुट जाते हैं, कोई लूट लेता है। इसका मतलब उन्होंने कोई अनाज आप समझे कि नहीं समझे? कैसी मैं समझ रहा हूँ, कुछ कुछ गलत समझ गए आप, फिर से सही समझे। पढ़ना कार्तिकेयानुप्रेक्षा, उसका मतलब मैंने पंडित साहब से पूछा, पंडित साहब ने बहुत अच्छा समझाया। देखो अच्छा खाने का मतलब समझा देता हूँ तुम लोगों को, बहुत बढ़िया बात लिखी है सुनने जैसी। जिनके पास पर्याप्त धन हो वे शेयर मार्केट में मत लगाओ। शेयर मार्केट में पैसा लगाने का मतलब है तुम गरीब के गरीब हो। काई शेयर में गड़बड़ हो, बता दूं काई की गड़बड़ होती है। जैसे तुम्हें खूब पैसा, समझ लो 1 अरब रुपया है, 1 अरब, और तुम्हें खावे में पैसा कम लगा तो तुमने 99 करोड़ के लगा दे शेयर, और शेयर दे के तुम ऐसे खुश हो रहे, ये रे हमने 10 रुपया खरीदी थे, 20 रुपया हो गए 6 महीना में। अब बेचने की हिम्मत नहीं तुम्हें, 1 साल में 25 हो गई, 10 रुपया की चीज़ 25 हो गई 1 साल में। अब बेचोगे कोई नहीं बेचे, अब हो गए भैया 30 साल पहले हमने 10 रुपया को शेयर लो, आज 500 को है। 10 रुपया को शेयर कितने को होगा? 500 को। कोई में दम है माई का लाल में जो बेचे? पंडित जी देखियो एक दिन 1000 को हो जाए, 50 साल में 1000 को होगा, लेकिन ढोर चल तूने तो जितना पैसा बचाया था शेयर मार्केट में लगा दिया, खेतों में लगा दिया, मकान में लगा दिया, दुकान में लगा दिया, और खावे में वही भिखारी के भिखारी, जरा घी डलगा से लड़ के जरा घी जाना खा दो, मार डरो हमें 5 किलो घी गरम कर दो महीना भर में,
कहाँ तक टीन के टीन लाए, सबने खा जाओ मर जाओ। मैंने ये देखा है घरों में दूध के लिए झगड़ा है, घी के लिए झगड़ा है, फलों के लिए झगड़ा है, फल इससे कीमती। अपन तो एक काम करो रे, आदमी अपन तो बाजार में 50 ग्राम लियो खाए। अब बताओ 500 रुपये किलो के हम नहीं पता रेट में, 100 रुपये 150 रुपये किलो के अंगूर और घरे ले जाओ, एक टुकनिया ये है 2000 के हो जाए, और बटाई में 5-5 आएंगे, 10-10 आएंगे। अब समझ में आई क्या कह रहे हैं? ढोर चंद खाएंगे नहीं, खान नहीं देंगे, कृष्णलेस्या खाएंगे नहीं, खान। और इधर से खुश हो रहे 10 रुपया को शेयर 5000 को होगा। मैंने आज तक भारत में और विदेश में एक को भी शेयर मार्केट का पैसा खाते नहीं देखा। रोते तो देखा है, आत्महत्या करते देखा है। जब शेयर के रेट बढ़ा जाते हैं तो फूला थे, केवल खात मात नहीं है, खावे के लाए तो पहले ही पर्याप्त हो, जब तो वे लगाते कि शेयर में ऐसी जमीन जायदाद। एक आदमी ने 10,000 की जमीन ली, 10 साल बाद वो 50,000 की हो गई। बड़े खुश, हमें बेच दो, जब 10 के 50 हो गए तो बेच दो। पोस्ट ऑफिस बैंक में तो तुम जाके तो डबल नहीं होती तो अच्छे ही हो गए। तो नहीं बेची, नहीं पंडित जी हमने सुनी है, इतने से रोड निकलने वाली है, इतने से स्कूल खुलने वाला है, इतने से नहर निकलने वाली, तो कीमत बढ़ेगी और भूखे मर गए भले आदमी। बेच नहीं पाए, सच्ची घटना है ये बिल्कुल। अब वो हो गई 10 लाख की, 10,000 की जमीन 10 लाख की हो गई। अबे भी नहीं बेच रहे उनके मोड़ा मोड़ी, अबे भी यही सोच रहे वो तो कॉलेज बनने वाले है, वो तो बहुत कीमती हो जाएगी, वो तो प्लाट ले लेंगे, फिर खेत में को प्लाट बन जाए और प्लाट बेच देंगे, और बे भी मर गए। और फिर सच्ची घटना सुना रहा हूँ, और फिर बाद में दूसरों ने अतिक्रमण कर लिया, उनके मोड़ा मोड़ी सीधे हते से वहाँ जा गए ही नहीं, देख रहे कहाँ की जमीन कहाँ होगा, पूरी चली गई। एक घटना नहीं है, मैं आपको क्या से सुना दूँ, कहाँ तक सुनाऊँ। इसीलिए मैंने ज़िंदगी में ना शेयर खरीदना, ना मार्केट में ज़मीन लाई, ना सोना चांदी ला, जो ला एक समय की कमाई अनंत काल खाएंगे। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। मैंने ऐसे ढोर चंद हैं घरों में, इतनी लड़ाइयाँ खाने पीने के लिए, कपड़ों के लिए, जिसको हमारी बुंदेलखंड में कहते दांती। बहू एक साड़ी खरीद ले आई तो कैसे छुप छुपा के लाने पड़ा था, ऐसे लाए, अब देख ना ली, कोई देख ना ली। फिर एक दिन सास ने देखी, कहाँ है बहू, यह साड़ी कहाँ आई? नहीं हमरे भाई क्या ने दी थी रक्षाबंधन पे। इतनी कीमती तुम्हें भाई क्या ने, इतनी कीमती तो अपनी बहू को नहीं दे, पत्नी तुम्हें कहाँ से दे रही? नहीं हमने 500 पुजो दिए थे। बाकी भैया ने दे। अब जिस घर में ऐसा नरक हो, हट का खाक पैसा तुम्हारा। मैं सही कह रहा हूँ, मैं अभी लंबी चौड़ी भाषा सुना रहा हूँ आपको। करोड़ों की जायदाद छोड़ के मरने से बेवकूफ हो। क्या करें पंडित जी आप बताओ, हम क्या करें? अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो ऐसी इच्छा हो रही खड़े होकर पूरा गणित बताऊं कॉमर्स का, कि अंग्रेजी में कहलाती है डेट कैपिटल। डेट कैपिटल समझते हो? डेट किसी काम की नहीं, मरी मराई। जिस संपत्ति को आपने भोगा नहीं वो डेड है। जमीन, मकान, दुकान, सोना, गड़े खजाने की तरह देखा थे लोग सोना चांदी धरे रहो समाज मांगे है तो सही, और सब अनुमान ही लगा दे दद्दा पे कहीं ना कहीं तो रखवाए, सास पे कहीं ना कहीं तो रखवाए, धरो तो है। हमने सुनी है पहले ऐसा, इन पे हाथों शेर भर, मैं रोते ही सुनो फिर से, खाना सीखो। मैं खाना सिखा रहा हूँ, कार्तिक की अनुप्रेक्षा सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। कार्तिक की अनुप्रेक्षा में लिखा है आप पे पैसा हो तो रोज अटपेरा घी खाओ, गाय भैंस पालो, 2-4 आदमी को काम दे दो, बढ़िया शुद्ध दूध बनेगा, दही बनेगा, छाछ बनेगी, रबड़ी बनेगी। बच्चा खूब खा पियत, रबड़ी खा रहे, दूध पी रहे, छाछ पी रहे,
और गांव वालों को बांट दोगे तो गांव वाले तुम्हें गांव के सेठ कहलाओगे तुम, गरीबों के। उन बेचारों पे कुछ नहीं होता, छाछ मिल जाती। आपको याद होगा पहले कुछ बुजुर्ग लोगों को कौन कौन के घरों में छाछ जाती थी, और सब घर से आ जाते, भैया बाल्टी लेके कैन लेके, भैया छाछ ले जा ले जा। उदारता, जैनों के हाथ ऐसे होते थे उदारता के। अब आज दूध के लाए था घी, रबड़ी, मलाई, मक्खन, शुद्ध खाओ। आज तुम्हारे घर में शेयर मार्केट है, जो फालतू के बाजार है, उसकी वजह से तुम्हारे घर में रेडीमेड बाजार के पापड़ पड़ी आ रहे, मसाले आ रहे, और भी जो कछु आ रहा वही है। एक भाई ऐसे रख लो, अपनी कोई रिश्तेदार हो, कोई विधवा हो, कोई गरीब हो, उन्हें आजीविका दे दो। भैया रोज़ हमें 25 पापड़ चाहिए, रोज़ 10 पापड़ चाहिए, 15 पापड़ चाहिए घर में, रोज़ ताजे बनाओ, आजीविका दे दो। आजीविका देकर उसका स्थितिकरण हो गया। उस महिला को, विधवा महिला को रावण के बीच में नौकरी नहीं करनी पड़ी, स्कूल में नहीं जाना पड़ा, कहीं कॉलेज में नहीं जाना पड़ा, किसी दुकान पे काम नहीं करना पड़ा। आप क्या समझ रहे, जो लड़कियां कॉलेज दुकान पे काम करती हैं जो शहरों में, इनके फजीते देखिए तुमने, कहा हाथ में 24 घंटा रावण की तरह नजर रखते हैं लोग, गंदी गंदी कमेंट्स करती हैं, बातें करती हैं, सुनती हैं, बेचारी मजबूरी क्या करे, अपने अपने जीते जी। ऐसा लिखा है बढ़िया बढ़िया, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी शब्द था, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी समझते हो, नगर श्रेष्ठ, नगर श्रेष्ठ का बड़ बिगड़ते बिगड़ता अपभ्रंश हो गया सेठ। नगर श्रेष्ठी का मतलब नगर के श्रेष्ठ होते थे। राजा को कोई विकल्प होता था तो नगर सेठ को बुलाते थे, उन्हें बुलाते थे, सलाह लेते थे व्यापार की, राज्य की। तो नगर सेठ को क्या करो, ऐसी महिलाओं को आजीविका दे दो, सुरक्षा दे दो, उनके सील की रक्षा करो। और उन्होंने कहा भैया आटा पीसने हाथ को, घरों घरों में मुनिराजों की आहार दान की व्यवस्था इस तरह होती थी। कोई बड़ी बड़ी सेठानी तो आटो नहीं पी सकती, कछु महारानी है तो आटो नहीं पी सकती महारानी, लेकिन ये जो इस तरह से रख लेते थे, हमने देखा है अपने ज़माने में, हमारे ज़माना अलग नहीं है, मतलब तुम्हारी गरीब महिलाओं ने 10 लक्षण पर्व के समय में हाथ चक्की से आटा पीस पीस के बेचती थी, मतलब इनको दे देती थी, इनके घर से आटा गेहूँ ले जाती थी, पीस के देती 10 लक्षण में, सेठों के घरों में। हमारे घरों में हमें जैसे मम्मी को आटा नहीं पीसना, 10-15 लोग घर में नहीं पीसना, तो उनसे हम पिसवा लेते थे और 58 54 1 रुपये दे देते उन्हें, तो इतने में वो खुश हो जाते, उनका घर चलता था। हमें ताज़े मसाले चाहिए, बाजार के नहीं चाहिए, हमें घर की रोटी बड़ी पापड़ चाहिए। अब आज की तारीख में मालूम क्या होगा, रुपया करोड़ों है लेकिन घर को मसालों का आया। बम्बई अमेरिका जाओगे, अमेरिका, हमारा दुश्मन भी अमेरिका ना जाए, भाग्यहीन। क्या कह रहे पंडित जी, फिर से कहियो दुश्मन, हमारा दुश्मन भी, उसका ही भला चाह रहे हैं, हमारा दुश्मन भी भाग्यहीन अमेरिका ना जाए। कैसी बातें कर रहे पंडित जी, अमेरिका माने विदेश क्षेत्र, विदेश क्षेत्र नहीं है। आपको पता है जो सुख मोह में है, अमाइन में है, उस सुख का 1% भी अमेरिका में नहीं। आप कल्पना नहीं कर सकते। एक ही दृष्टांत दूं, बोलो, वहाँ पे अकेले स्त्री पुरुष कमाते हैं, 3-3 महीना बासी उबली दाल खाए, नहीं समझ में आई कैसी। बाजार में अरहर की दाल, सुअर की दाल, उड़द की दाल, फला की दाल, उबली उबला पैकेट आज 250 ग्राम को, आधा किलो का, और वे बाय ला करके फ्रिज में धर ले, और जब भी खाने वही तो 1 चम्मच वहाँ में से निकाली और छौंक लगाई, रेडी टू ईट, फटाफट तैयार। विज्ञापन सुने होंगे फटाफट अब तो समझ गए क्या कह रहे हैं हम। एक दिन भी वहाँ खलबट्टा तो छोड़ो, खलबट्टा तो वहाँ होता ही नहीं है। मिक्सी भी चालू करने में मुसीबत का है कि मिक्सी चलावे के लाजे भी छीलने पड़ेगा, टुकड़ा करने पड़ेगी, मिर्ची करने पड़ेगी, ऐसे करने पड़ेगी, धनिया पत्ती तोड़ने पड़ेगी, इतो भी बिन्नू नहीं कर पाते। सुबह बाजार से इतने चटनी की पैकेट आए, पाउच,
पौधी नहरा, ओके, 2 रुपए की, 5 रुपए की। अब वहाँ जैसी महंगी मिले तो हमें नहीं पता। पता अपने घर में अपन ताजी टमाटर की लौंजी खाए और वहाँ टमाटर केचप, टमाटर सॉस। अब वो कछु नहीं है, लौंजी है, वो कछु नहीं है। आप तो समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन खाने के लिए डबल रोटी बेचारों के पास, ब्रेड रोटी बासी बसोड़, 3 महीना की, 4 महीना की बासी खाओ। बासी खाते हैं। अपन कैसी खा रहे आप बता दो कैसे खा रहे। अब बताओ अपन भाग्यशाली मोह वाले कि अमेरिका वाले भाग्यशाली, तुम बताए। अपन लगा तो ये अपन कहाँ गांव खेड़ा में पड़े भैया, मोह में पड़े। एक चावला थी, कल्पना चावला, पहले वाली को थी, पहले वाली कल्पना चावला थी ना। कल्पना चावला वो भारत की थी, भारत में जी। उधर गई, अंतरिक्ष में जाती है, अंतरिक्ष में। तो वस्त्रापुर है, वस्त्रापुर कहलाता है तुम्हारा अहमदाबाद में। वहाँ वस्त्रापुर में बहुत फेमस है समोसे की दुकान। वहाँ के समोसे एयर टाइट पैक होकर के अमेरिका जाती है हवाई जहाज से। हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करत भी समोसा। इतनी दूर जा जहाँ से मालूम। और वहाँ के मार्केट में जो गुजराती लोग होते हैं वे लोग वहीं से खरीदते हैं उसको। तो कल्पना चावला उनको इतने सारे भर के समोसा और चटनी, वहाँ की वस्त्रापुर की इतनी पुड़िया रे तो फाड़ो खा लो। सो वो लेकर के गई थी वहाँ अंतरिक्ष में। अब बता लो पुण्यवान कौन है। अपन तो सुबह की रोटी शाम को खिला दो समधी को, समधी को फिर देखो क्या हो रही है। ए भैया हमें ठंडी रोटी खुआई, सुबह की दाल खुआ दे। अब वहां बसोड़ खा रहे तो कुछ दिक्कत नहीं। अब तो समझ गए थोड़ा। तो इसलिए कार्तिक की अनुप्रेक्षा में धन यदि है तो सदुपयोग करके शुद्ध खाओ, अच्छे कपड़े पहनो। कीमती पहनो मत पहनो हमें नहीं मालूम, कीमती पहनने की हम नहीं कह रहे। पंडित साहब ने एक बात कही है, सबसे अच्छा कपड़ा वह होता है जिसके धोने में हिंसा नहीं हो, जिसमें नील तीनों पाल नहीं देने पड़े, जिसमें प्रेस नहीं करने पड़े, कलप नहीं देने पड़े। और कोई गरीब दिख जाए तो झट करुणा का भाव आए, उतार के दे दे। अच्छा कपड़ा की परिभाषा, अब जो तुमने 5000 को कोट ले रहे हो 1000 सिलाई के दे दे। क्या करें बाबू, पाप को है। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। अच्छा भोजन, अच्छे कपड़ा, अच्छा घर, इस सब की परिभाषा पंडित साहब ने सुनाई है। यदि आपके हृदय में से करुणा समाप्त हो गई तो आप जैन ही नहीं। आपके कपड़ों ने आपको अजैन बना दिया, क्रूर बना दिया आपको। आपके भोजन ने आपको क्रूर बना दिया, क्रूर। कुछ समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रही हैं? कैसे गधा आदमी है, गधा आदमी मैंने तुम में हो तो माफ करिए। घर से स्टील की कैन ले जाए, उबलो पानी ले जाए, छनो पानी ले जाए, सो तो शर्म आती। और वहाँ 12 रुपये 15 रुपया की 1 लीटर की बोतल लेने में शर्म नहीं आती, अनछना पानी पीने में शर्म नहीं आती। तो पंडित तुम्हारा कहा जा रहा, हम 12 रुपये 15 को पिए, तुम लोग कहा जा रहे हो। हम हितकारी बात कह रहे, हितकारी आत्महित की बात। आप अपने घर से कैन ले जाते थे, कभी कोई बेहोश हो जाए, कोई गरीब हो, कोई पानी पी रहा, प्यासा हो, डुकरिया हो, कुछ बुजुर्ग हो, झट पानी दे दे, भैया पानी पी ले। कोई मेहमान है, झट पानी पिला दे। और आज की तारीख में देखता हूँ मई जून की गर्मी में इतने से मोड़ा मोड़ी 2-4 हों और 1 लीटर बॉटल होए तो पानी पीने से पहले सब ध्रुव दृष्टि की तरह पानी देकर। अब बच्चा कह रहा अम्मा पानी पीने, अभी तो पियाओ थे एक ढक्कन। अभी तो 2 घूंट पिए थे, कितनी बार पिया था तू?
आपके नहीं समझ में आई होगी देख लेना, आप देख लेना रेलगाड़ी में 12-15 रुपए की लीटर को पानी। अब अपने घर से कैन लेके आए अपन, गधा इसलिए कह रहे हैं, दूसरी बात सुनो गधा की, वो लेटरिन जाता है, वहां के पानी से हाथ धो के रोटी खा ले। मैं गए वहां बाथरूम बास बेसिन में पानी, और बास बेसिन में हमने कहा देखो तो सब बता दे रहे हमने बास बेसिन में देखा, ये सब्जी बेचने वाली महिलाएं होती हैं, ले जाती हैं, तो उनको मोड़ा ने लेटरिन कर ली, तो लेटरिन कर ली, तो उन्होंने बास बेसिन में मोड़ा लटका, छोटा सा था बच्चा, सच्ची घटना है, बिल्कुल। अब मुझे वो ऐसा दृश्य दिखाई दे गया कि भूल से भी हाथ धोना हो तो करंट लगता है। पहले हम रेलवे स्टेशन पे पानी छान के भर लेते थे, नल पे भर लेते। इटारसी के स्टेशन पे हमने देखा वो स्वीपर आता है, पहले लेटरिन पड़ी रहती थी रेलवे लाइनों पे, प्लेटफॉर्म के सामने भी, तो पहले वाले बाई सफाई करी और फिर बाई से बास बेसिन साफ करी। कई लोग पान थूक जाते तो मैंने बाई चलो बाई से झाड़ू धोई नल से ही, और अब हम समझ में आई, अरे 2 लीटर पानी 3 लीटर पानी अपना धरे रहो तो हाथ धोवे में 250 ग्राम पानी लगेगा। फल 3 बार धो लो, प्लेट 3 बार धो लो, चक्कू 3 बार धो लो, हाथ धो लो, ढंग से धो लो। अब वहाँ के पानी से हाथ धो ले और फल भी नहीं धोए खा ले, और प्लेट धोए पहुँच गए तो काम ही नहीं है, और 4 लोगों ने हाथ पैर धोए, मुंह धो। अब समझ में आई, जैन संस्कृति का अभाव हुआ, एक रसले से आया है। कार्तिक अनुप्रेक्ष पढ़ा दिया मैंने, हित मित समझ में आया, हित तो काय में है, बोलो आप। बच्चों तक को पानी नहीं पिला रहे, दान तो का दे पाओगे तुम, बोलो। ऐसी और चीजें लगा लेना, घर में पूरी बनी हो, कचौरी बनी हो, कच्ची बनी हो, 4 मेंबर आ जाए, आओ भैया आओ, खिला में मजा। और बाजार से लेके आए हो तो कल्पना करो तुम आधा सेर जलेबी इमरती कचू लेके आए घर में, इतने 5 मेहमान हो रहे, तो सबसे पहले मर गए जी, खाओ बग माई क्या बे तो बढ़ नहीं सके, बढ़ थोड़ी सके। आप सोचो भाई संस्कृति का क्या कहा। तो कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है शुद्ध खाओ, अच्छा पहनो, और अच्छे घर की बात भी कह ही देता हूँ, टाइम तो हो गया। अच्छे घर की बात सुनने लायक, पंडित साहब की याद आती है तो बहुत सारी बातें याद आती हैं। पंडित साहब ने कहा सबसे अच्छा घर कैसा बनाओगे, बोलो बेटा तुम्हारे हाथ में यदि पैसा खूब आ जाए करोड़न तो कैसा घर बनाओगे, बोलो। अरे पंडित फिर देखियो ऐसी कोठी झक झक ऐसा एसी कूलर पंखा सोने के हैंडल ऐसे सब लगाओ, ठीक है। पंडित साहब ने अच्छे घर की परिभाषा बताई, सुनना ध्यान से। हम उन घरों को अच्छा कैसे कहें जहाँ व्रती त्यागियों के लिए एक पाटा ना हो। जिस घर में मुनिराज पधार जाएं, त्यागी व्रती पधार जाएं, और उन्हें हम बिछाने के लिए निर्दोष चटाई ना दे पाए। और भी सरल भाषा बोली पंडित साहब ने, सबसे अच्छा घर वह है जहाँ कभी भी कोई त्यागी व्रती आ जाए उन्हें प्राशुक जल पीने को मिल जाए, निर्दोष दूध मिल जाए, निर्दोष घी बन जाए। सही बताना, ये सब चीज़ों ने हमें भिखारी बना रखा है। आज मुनि महाराज आ गए थे यहाँ से झांकने पर, ये उनके तो घी मिल जाए, पूछिए 8 पैरा घी उनके तो मिल जाए, 1 बिलिया ले आई क्यों, उनके तरह से दूध ले लेगी, उनके तरह से। तुम्हारे घर में कहाँ गया। सुनो, देव सहस गुरु की अभक्ति का ही फल है कि तुम्हारी संतान भी ऐसी प्रमादी हुई कि दूध लेने तक नहीं जाती, पानी भरने नहीं जाते, कुएं का पानी आना बंद हो गया, छानना बंद हो गया, धीरे 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 घर की परिपाटी खत्म हो गई। आज की तारीख में देखा जाए तो अब आपको कुछ अंतर समझ में आया होगा, बाजारू खान पान से हमारी संस्कृति का क्या हुआ। आज की तारीख कोई मुनि बनना चाहे तो 10 बार सोचेगा भैया कैसे बिहार हुआ, कहाँ पानी होगा, कहाँ भोजन होगा। और अभी तो 18,500 वर्ष बाकी हैं। दूर भगावे, अच्छा खाओ। अच्छा खाओ का मतलब समझ में आए, खूब खाओ नहीं कहीं, अच्छा खाओ। अच्छा खाओ का मतलब शुद्ध खाओ, सात्विक खाओ।
खिलाकर खाओ। अच्छा खाने की परिभाषा बोलो। अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ, सात्विक खाओ। सात्विक इसलिए खाओ बीमार मत हो जाओ। सात्विक का मतलब बीमार नहीं हो जाओ। और खिलाकर खाओ, अतिथि संविवाह करके खाओ। थोड़ा इसके पहले का बोलो, न्याय से कमा कर खाओ। उस घर में कभी कोई बीमारी नहीं होती जिस घर में न्याय से धन कमाया जाता है, सोच कर सामग्री तैयार की जाती है, खिलाकर खाया जाता है। एक घटना सुना के बंद कर रहा हूँ, टाइम हो गया। बहुत अच्छी घटना है, विनोबा भावे ने लिखी है। विनोबा भावे ने लिखा है कि अक्सर लोग आड़ करके रोटी खाते। आड़ करके समझे? आड़ करके रेल में भी खाने हो तो पीट कर लेते, कहीं भी खाने हो तो पीट कर लेते। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि नजर लग जाती है। समझ में आया क्या कह रहे? क्योंकि नजर लग जाती है। तो उन्होंने बहुत अच्छा विवरण लिखा, घर में महिलाओं को नजर क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो सबको खिलाकर खा ले। कोई समझ में आया क्या कहा? क्योंकि वो सबको खिलाकर खा ली, सबको भोजन करा दिया। अब बैठी, अब थोड़ी बच्चा आए वो काहे पेड़ा खा रहे, खीर खा रहे, पूड़ी खा रहे, तुम पहले खिला चुके सब है, तो अब कोई की नजर नहीं लगेगी। तो ऐसा कहकर उन्होंने कहा है, रेलगाड़ी में नजर इसलिए लगती है कि तुम खिला के नहीं खा रहे। एक बच्चा दूर से, गरीब महिला का बच्चा दूर से टुकुर टुकुर देख रहा, तुम्हें ये नहीं लग रहा पूड़ी को एक टुकड़ा बाहर पकड़ा है। अब पूड़ी गिर गई, जो नाश मिटे की नजर लग गई। खा रहे थे मूंगफली या बर्फी, गिर गई। देखो इतनी दूर से नजर लगा गिरा दे, तो क्या जामा का हैंडल लगेगा? कैसे गिरा दे? अरे नजर लगने का मतलब है संतुष्ट करके खाओ। बहुत अच्छा लगा मुझे, ये विनोबा भावे ने लिखा है, सबको संतुष्ट करके खाओ। आगे बात समझ में आ रही भैया? कार्तिक की अनुप्रेक्षा की भाषा बता करके हित मित और प्रिय बोलो। बोलो भाई, हम सब तरह से बोल रहे हैं, लेकिन आपके हित में हैं तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तुम भी अच्छा बोलो। कर्ण प्रिय बोलो नहीं कह रहे, क्या कह रहे? कर्ण प्रिय मत बोलो। कर्ण प्रिय बोलोगे तो मर जाए सामने वालों। कानों को अच्छा लगे वो नहीं, हृदय ग्राही बोलो। हृदय ग्राही, मधुर बोलो माने हृदय ग्राही। उसको हृदय में जज गई ये बात, आत्मा ही हो, कल्याण करने लायक है, सचमुच विषयों में भटकने लायक नहीं है, इसका नाम है मधुर बोलो। मधुर माने प्रिय बोलो। आगे बात समझ में आए? तो हित मित प्रिय। अब बहुत लंबी छोड़ी पारायण, एक तो हमने कही थी मित बोलो, अब ज्यादा बोल रहे, समझ में आया? लेकिन ध्यान से विचार करना, सबसे पहले आत्मा जाना हो। दूसरों का हित चाहने से अपना हित होता है। दूसरों का हित तो उनकी योग्यता से होगा, लेकिन हम सबका हित चाहते हैं तो अपना हित अपने आप हो जाता है। कहावत बढ़िया, मेहंदी पीसने वाले के लिए तो मेहंदी खुद ही लग जाती है। ऐसे दूसरों का हित चाहने वालों की इतनी विशुद्धि होती है, उस विशुद्धि में से मोक्ष मार्ग खिलता चला जाता है। विचार करना। ओम नमः शिवाय।